नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गायत्री मंत्र। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हम DSSB TGT संस्कृत की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। आप सभी को बता दूं कि मैं लाइव इसलिए नहीं पढ़ा पाती क्योंकि मेरे पास ऐसा सोर्स नहीं है अभी तक कि मैं आपकी क्लास लाइव ले पाऊँ, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी और आपको कंटेंट बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको कंटेंट समझ में आता है तो कृपया करके आप क्लास को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और जब कंटेंट पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए डेली क्लास अपलोड करती रहूं। क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ क्लास देखकर ऐसे ही अवॉइड करके चले जाओगे क्लास को, तो इससे मुझे ऐसा लगेगा कि आप सभी को कक्षा पसंद नहीं आ रही है। तो आई होप कि आप सभी को पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे गायत्री मंत्र, जो कि हमारे DSSB TGT के सिलेबस में लगा हुआ है। TGT संस्कृत। हम एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी का अध्ययन करेंगे। तो आइए कक्षा को शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, प्रोनाउंसिएशन देखिए। आई होप मैंने अच्छी की होगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गायत्री मंत्र का मतलब कि जो हमारा गायत्री मंत्र है, इसके लिए पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, किस देवता को समर्पित है, कौन से छंद के बारे में। तो आइए इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं सबसे पहले, जो हमसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस में देखा होगा, गायत्री मंत्र जो है वो हमारा कौन से नंबर पर आता है, तो ये आता है हमारा 3.62.10। मैं बताती हूँ कि ये क्या होता है। गायत्री मंत्र जो लिया गया है हमारा, हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा ऋग्वेद से। किस वेद से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र जो है वो हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। हमसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र का संबंध, गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर ऋग्वेद। इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं सामान्य परीक्षा से। तो ये जो हमारा ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद के 3.62.10 जो नंबर है, जैसे मंत्र का नंबर होता है हमारा 1 2 3 4 5, इस प्रकार 3.62.10 नंबर है, ऋग्वेद के मंत्र से संबंधित है, 10वें मंत्र से संबंधित है। मतलब कि आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमसे क्या पूछा जाएगा, जिस प्रकार हमसे ये नेट की परीक्षा में ये पूछा जाता है कि जो हमारा अग्नि सूक्त है उसकी संख्या कितनी है, जैसे फिर नासदीय सूक्त की संख्या पूछ ली जाती है, हिरण्यगर्भ की, पुरुष सूक्त की, जैसे विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त उसका 3:33 है, तो इस प्रकार हमसे पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार हमें सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है 3.62.10 मतलब 3.62.10वें मंत्र से, ऋग्वेद के 3.62.10वें मंत्र से हमारा जो ये गायत्री मंत्र है ये लिया गया है। अब बारी आती है कि गायत्री मंत्र जो है ये किस देवता को समर्पित करके बोला गया है।
तो आइए जानते हैं कि जो हमारा गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, जिसे हम इसमें मंत्र के अनुसार सवित्री देवता बोलते हैं। क्या है? सवित्री देवता। तो ये आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र सवित्री देवता को समर्पित है, अर्थात किसकी स्तुति की गई है, इसमें किसकी वंदना की गई है, किसकी पूजा की गई है, तो वो की गई है हमारी सवित्री देवता की। किसकी की गई है? सवित्री देवता की। जिस सवित्री किसे कहते हैं? सूर्य देवता को कहते हैं। तो इस प्रकार, और हमसे प्रश्न में ये नहीं पूछा जाएगा कि सूर्य देवता की, हमसे सीधा सवित्री लिख के ही पूछा जाएगा, इसलिए आपको सवित्री ही टिक करना है। इसके बाद है कि गायत्री मंत्र में जो छंद है वो कौन सा है। तो गायत्री मंत्र में छंद है वो गायत्री छंद ही है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि गायत्री मंत्र में गायत्री छंद ही होता है। गायत्री मंत्र में कौन सा छंद है? तो ये हमारा हो जाएगा गायत्री छंद। थोड़ा गायत्री छंद के बारे में जान लेते हैं कि गायत्री छंद क्या होता है। गायत्री छंद हमारा होता है, गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 24 वर्ण। ये स्टार्टिंग का ही होता है छंद हमारा, जैसे गौ अब पंत्रिज जो वेद में छंद दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमारी गायत्री से स्टार्टिंग होती है। गौ अब पंत्रिज, गौ अब पंत्रिज मतलब गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, इस प्रकार से। तो ये हमारा हो जाएगा। और गायत्री छंद में कितने पाद होते हैं? तो ये त्रिपादी छंद है। क्या है? गायत्री छंद त्रिपादी छंद है। त्रिपादी अर्थात इसमें 3 चरण, मतलब पाद का मतलब होता है चरण। तो इसमें कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। 3 चरण अर्थात 3 लाइन होती है। बेसिक रूप में बोले तो हम, जैसे 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। और ये तीनों क्या है? बराबर होती हैं। इन तीनों में 8 अक्षर होते हैं। इस प्रकार तीनों के मिला के 24 अक्षर इसमें हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो, गायत्री मंत्र में छंद कौन सा है? तो ये हमें पता लग गया, गायत्री छंद है। और जो गायत्री छंद है उसका परिचय जानते हैं हम। तो गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं। 24 वर्ण किस प्रकार होते हैं? इसमें 3 लाइन दी होती है, 1, 2, 3, और तीनों लाइनों में 8 अक्षर होते हैं। इस प्रकार तीनों के मिला के 8 दिए 24 हमारे हो जाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि त्रिपादी छंद किसे बोला जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा गायत्री छंद हो जाएगा। अब हम जानेंगे जो हमारा ये गायत्री मंत्र दिया हुआ है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैसे हमारा DSSB TGT के जो सिलेबस में लगा हुआ है वो यहाँ से लगा हुआ है। कहाँ से? यहाँ से तत्सवितुर्वरेण्यम, इसके बाद ये पूरा का पूरा लगा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये ओम भूर्भुवः स्वः ये भी जान लेंगे, ताकि इन फ्यूचर, क्योंकि हम संस्कृत के टीचर बनने जा रही हैं, तो हमें गायत्री मंत्र का अर्थ आना चाहिए। क्योंकि हमसे कोई भी चलते फिरते घूमते भी कोई भी पूछ सकता है कि अगर आपने संस्कृत पढ़ रखी है तो आप गायत्री मंत्र का अर्थ बताइए। तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा जो गायत्री मंत्र है इसका अर्थ समझेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में ऑनवर्ड मतलब तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू होकर भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् से तक लगा हुआ है। तो आइए इनका एक एक करके अर्थ समझते हैं। हमसे इनकी फुल एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि हमारा जो हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो हमसे सिर्फ और सिर्फ इनके एक एक करके मीनिंग पूछे जाएंगे। जैसे ओम का अर्थ क्या है, भूर का क्या है, भुवः का क्या है, स्वः का क्या है, या फिर तत्सवितुर्वरेण्यम, मतलब इन तीनों के तो वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ से पूछे जाएंगे कि तत्सवितुर्वरेण्यम इनका क्या है, भर्गो क्या है, देवस्य क्या है, इनका मीनिंग। तो हम इनको अलग अलग इनका अर्थ समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ओम। क्या है? ओम। ओम हमारा क्या है? प्रणववाचक। प्रणव किसको बोलते हैं वैसे? ईश्वर को। किसको बोलते हैं? ईश्वर को।
तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर हमसे पूछा जाए ओम का मीनिंग क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा प्रणव। क्या हो जाएगा? प्रणव। और प्रणव का फिर भी किसी को मतलब अगर हम बता रहे हैं और प्रणव का अर्थ समझ में नहीं आए, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये ईश्वर का वाचक है ओम। इसके बाद है भूर। भूर यहाँ पर हलंत है, क्योंकि जो भूर्भुव है शब्द इंक्लूड है उसमें, यहाँ पर र लगा हुआ है ऊपर, इसलिए भूर यहाँ पर हलंत आएगा। तो भूर का अर्थ क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा प्राणदायक। प्राणदायक मतलब प्राण को देने वाला। क्या है? प्राणदायक अर्थात प्राण को देने वाला। और प्राण को देने वाला कौन होता है? ईश्वर। हमसे हिंदी नहीं पूछी जाएगी, हमसे मेनली संस्कृत का मीनिंग ही पूछा जाएगा। मतलब कि हमें सिर्फ एक वर्ड में ही पूछा जाएगा कि भूर का अर्थ क्या है? प्राणदायक, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि प्राण को देने वाला या प्राणदाता। तो इस प्रकार भी। इसके बाद है भुवः। भुवः। भुवः का अर्थ है मनुष्य के दुखों का नाश करने वाला, या फिर प्राणी के, मतलब जो भी जीव जंतु है उनके दुखों का नाश करने वाला कौन है? भुवः शब्द है। भुवः जो हमारा दुखों का नाश करने वाला, इसको हम दुख नाशक भी बोल सकते हैं। दुख नाशक। इसके बाद है हमारा स्वः। स्वः से हम इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि स में पहले स आ रहा है, इसलिए ये हमें स से सुख देने वाला है। सुख देने वाला अर्थात सुख प्रदाता बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमारा सबसे पहला आता है तत्। तत् का अर्थ क्या हो जाएगा? तत् अर्थात वह ब्रह्मा, जो हमारे ब्रह्मा जी हैं। तत् अर्थात वह ब्रह्मा जी, अर्थात जो सबको प्राण देने वाले, दुखों का नाश करने वाले, सुख देने वाले वह ब्रह्मा जी। सवितुर। सवितुर। सवितुर कौन है? जो हमारा सूर्य है। सूर्य के लिए कहा गया है, सूर्य जो प्रकाशमान है। प्रकाशमान सूर्य, या फिर हम इसको उज्ज्वल सूर्य भी बोल सकते हैं। सवितुर वरेण्यम। वरेण्यम का अर्थ है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ या सबसे उत्तम। तो सर्वोत्तम भी बोल सकते हैं हम इसको, अति उत्तम भी बोल सकते हैं। वरेण्यम का अर्थ क्या है? वरेण्यम वर, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, वरेण्यम सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, अति उत्तम। इसके बाद हमारा आएगा भर्गो। क्या है? भर्गो। भर्गो का अर्थ क्या है? भर्गो का अर्थ है उद्धार करने वाला। उद्धार करने वाला। क्या है? उद्धार करने वाला हमारा भर्गो का अर्थ हो जाएगा। इसके बाद है देवस्य। देवस्य अर्थात देवता के या परमात्मा के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? परमात्मा। धीमहि का क्या हो जाएगा? धीमहि होता है हमारे ध्यान के योग्य। धीमहि का मीनिंग क्या है? जो ध्यान के योग्य है, जो परमात्मा ध्यान के योग्य है, ध्यान के योग्य या ध्यान के अनुकूल, कि जिसके लिए हम ध्यान लगाएं, जो ध्यान के अनुकूल है। दियो का अर्थ होता है बुद्धि। हमसे ये पूछा जा सकता है कि दिय है क्या होता है, तो ये हमारा होता है बुद्धि। मूल शब्द यहाँ पर दिय है। क्या है? दिय है। विसर्ग को यहाँ पर ओ हो गया है। यो आगे करते हैं।
यो का यहाँ पर अभिप्राय हो जाएगा जो, नह का, नह हमारा क्या हो जाएगा, नह मतलब हमारा, हम सब का। नह क्या है हमारा, ये नह शब्द अगर आप सभी को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसका मीनिंग हमारा कैसे हो गया, तो ये जो हमारा नह शब्द है ये क्या है, अश्मद जो शब्द है हमारा, अश्मद शब्द रूप क्या है, अश्मद शब्द रूप, इसका षष्ठी विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, सॉरी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होगा, क्या है, बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हमारा होगा, जिसका मीनिंग होगा हमारा, हम सब का या हमारी। यहाँ पर बुद्धि के लिए बोला गया है तो ये हमारी बुद्धि का इस प्रकार हो जाएगा, प्रचोदयात हमें शक्ति प्रदान करे, प्रचोदयात हमें शक्ति प्रदान करे। ये मैंने आपको अर्थ इसलिए बताया है अलग अलग अक्षर का, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो हमसे अलग अलग शब्द का मीनिंग पूछा जाएगा। जैसे कि जो ओम शब्द है इसका मीनिंग क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रणव। इसी प्रकार अगर हमसे पूछ लिया गया जो हमारा सवितुर है, सवितुर, तो इसका मीनिंग क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा उज्जवल सूर्य या फिर प्रकाशमान सूर्य, या फिर हमें सीधा सूर्य भी दिया जा सकता है, तो ये भी। इसी प्रकार भर्गो का हो जाएगा उद्धार करने वाला। तो ये हमने अलग अलग इसलिए किया है कि आपको भी इसका जो पूरा का पूरा गायत्री मंत्र है इनके अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम करते हैं इसका भावार्थ, क्या है, भावार्थ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए कि इसका मीनिंग क्या है। भावार्थ में प्रणव का वाचक अर्थात जो ईश्वर है या प्रणववाचक जो ईश्वर है वह प्राणदायक है, क्या है, ईश्वर प्रणव, ईश्वर या फिर प्रणववाचक ईश्वर वह प्राणदायक है, मनुष्यों के दुखों का नाश करने वाला है, मनुष्यों के दुखों का नाश करने वाला, सुख प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करने वाला जो ब्रह्मा है या ईश्वर है वह ब्रह्मा। यहाँ से हमारा ये तो जो ऊपर की ओम भूर्भुवः का मीनिंग हो जाता है। यहाँ से जो हमारा वह ब्रह्मा तत्सवितुर्वरेण्यम, यहाँ से हमारा सिलेबस शुरू होता है। तो वह ब्रह्मा, कैसा ब्रह्मा, वह ब्रह्मा जो क्या है, वह ब्रह्मा जो क्या है, प्राण धारण करने वाला। आप इसको अलग से भी समझ सकते हैं या फिर इसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। हम एक बार अलग से ले लेते हैं इसको। वह ब्रह्मा प्राण धारण करने वाला, सुख देने वाला, दुख हरने वाला है, उज्जवल सूर्य के समान, वह परमात्मा अर्थात ब्रह्मा जी, वह परमात्मा अर्थात ब्रह्मा जी सबका उद्धार करने वाला है,
सबका उद्धार करने वाला है। ऐसा परमात्मा हमें शक्ति प्रदान करे। क्या है? ऐसा परमात्मा हमें शक्ति प्रदान करे। उस परमात्मा को जो परमात्मा हमें शक्ति प्रदान करता है, उस परमात्मा को हमें अपनी अंतरात्मा से ग्रहण करना चाहिए। हमें अपनी अंतरात्मा से ग्रहण करना चाहिए। देखो, मैं आपको समझाती हूँ कि जो हमारा जो ईश्वर है, प्रणववाचक ईश्वर है, उसी को यहाँ पर ब्रह्मा बोला गया है। पहले ओम भूर्भुवः स्वः शब्द से हम इसको देखें तो यहाँ पर ओम का अर्थ होता है कि ईश्वर या प्रणववाचक ईश्वर, वह जो है वो प्राण देने वाला है, मनुष्यों के दुखों का नाश करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है। ऐसा कहने के बाद जब हमारा यहाँ से शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम, तो तत् से हमारा अभिप्राय है तत् शब्द से अर्थ कि वह ब्रह्मा। कौन? वह ब्रह्मा। मतलब तत् शब्द से जहाँ जो ये हमने ये यहाँ पर ये सब जिक्र किया है, इन सब का वर्णन किया गया है, उसके बाद जब तत् शब्द प्रारंभ होता है तो वह ब्रह्मा कैसा? इस प्रकार का ब्रह्मा जो इस प्रकार की विशेषताएं रखता है, तो वह ब्रह्मा। फिर हम इसकी ये सारी जो विशेषता है जो पहले दी गई है वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं कि वह ब्रह्मा तत्सवितुर, वह ब्रह्मा प्राण धारण करने वाले, सुख देने वाले, प्राण धारण करने वाला, सुख देने वाला और दुख हरने वाला है। और वही ब्रह्मा उज्ज्वल सूर्य के समान सबका उद्धार करने वाला है। जिस प्रकार हम मतलब कि जो सूर्य होता है वो सभी को अपना प्रकाश प्रदान करता है, मतलब ये भेदभाव नहीं करता कि मतलब ये व्यक्ति ऐसा है या ये वर्ण से संबंध रखता है, इस जाति से रखता है। वो सभी को समान भाव से सभी को समान प्रकाश प्रदान करता है। इसी प्रकार वह ब्रह्मा प्राण धारण करने वाले, सुख देने वाले, दुख हरने वाले, उज्ज्वल सूर्य के समान सबका उद्धार करने वाला है। ऐसा परमात्मा, कैसा परमात्मा? जो सबका उद्धार करने वाला है, सबको सम्मान समझने वाला है, सबका दुख हरने वाला है। ऐसा परमात्मा हमको शक्ति प्रदान करे। कैसा परमात्मा? ये हमने जान लिया है। तो ऐसा परमात्मा हमें शक्ति प्रदान करे और उस परमात्मा को हमें अपनी अंतरात्मा से ग्रहण करना चाहिए। मतलब कि जो ऊपर वाली विशेषताएं रखता है, इस प्रकार का जो हमारा परमात्मा है, हमारा ब्रह्मा है, वो हमें क्या करे? शक्ति प्रदान करे और उसी परमात्मा को हम अपने अंतर आत्मा में धारण करें या ग्रहण करें। क्योंकि अगर हम अपने अंतर आत्मा से ब्रह्मा जी की वंदना करेंगे, पूजा करेंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा कि हमारा जो सुख है वो हमें मिल जाएगा, दुख है वो नाश हो जाएगा और उज्ज्वल सूर्य के समान हम सभी व्यक्तियों का वो उद्धार कर देंगे। इसलिए हमें उस ब्रह्मा को अपनी अंतरात्मा में ग्रहण करना चाहिए। इसका यही भावार्थ है। हमसे इसका भावार्थ नहीं पूछा जाएगा, हमसे सिर्फ इसका अलग अलग शब्दों का मीनिंग पूछा जाएगा। तो हम एक बार मीनिंग रिपीट कर लेते हैं। मीनिंग हो जाएगा हमारा ओम प्रणववाचक या फिर ईश्वर, भूर प्राणदायक, भुवः दुखों का नाश करने वाला, दुख नाशक, स्वः हो जाएगा सुख देने वाला, तत् अर्थात वह ब्रह्मा जी। तत् अर्थात जो ऊपर की विशेषताएं बताई गई है, ऐसी विशेषता रखने वाला वह ब्रह्मा जी। सवितुर सूर्य के समान या प्रकाशमान सूर्य के समान, वरेण्यम सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम अति उत्तम, भर्गो उद्धार करने वाला, देवश्य परमात्मा के धीमहि ध्यान के योग्य, दियो बुद्धि यह जो न है हमारा हम सबका प्रचोदयात, मतलब हम सबको शक्ति प्रदान करे। इस प्रकार इनका मीनिंग है, ये हमें याद रखना है।
आई होप आप सभी को ये क्लास समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी कि मतलब कि आसान से आसान मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताओगे। धन्यवाद। बने रहो हमारे साथ इसी प्रकार इसी चैनल पर।